हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे CGDA में ऑडिटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि CGDA में ऑडिटर है उसकी क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या वर्क प्रोफाइल है, किस टाइप का काम वहाँ पे होता है, कितना वर्कलोड होता है, और बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं, क्या इसमें प्रमोशंस हैं। अगर आप CGDA में एज एन ऑडिटर ज्वाइन करते हो तो प्रमोट होके कहाँ तक जा सकते हो, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे CGDA में ऑडिटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, लाइक कितना ग्रेड पे होता है, कितनी इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वैसे तो सबको पता होगा कि CGDA में ऑडिटर है वो 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है और लेवल 5 में आती है। और इसकी अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी इसकी 29,200 होती है। तो इसके हिसाब से अगर आप सैलरी कैलकुलेट करें एक्स सिटी में, आपको पता होगा एक्स सिटी में HRA है 27% होता है, और अभी फिलहाल हम बात करें DA की तो वो 42% यहाँ पे चल रहा है। तो अगर SCT में हम 42% DA और 27% HRA के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करें तो वो यहाँ पे आपको 51 से 52 के बीच में यहाँ पे बन जाएगी। मतलब कि आप समझ सकते हो 51K से 52,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको, मैं इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ जो आपके अकाउंट में आती है, इन हैंड सैलरी आपको 52,000 के आसपास यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये था यहाँ पे CGDA में ऑडिटर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि CGDA में क्या वर्क प्रोफाइल है, किस टाइप का काम वहाँ पे होता है और कितना वर्कलोड वहाँ पे होता है। अगर हम बात करें CGDA में वर्क प्रोफाइल और वर्कलोड के बारे में तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जब भी आप किसी भी एक कैग ऑफिस में या CGD ऑफिस में आपको अलॉट होता है, कोई भी स्टेट अलॉट होता है, और उसमें जब आपको स्टेट अलॉट होता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी ऑफिसेज होती हैं और कह सकते हैं सेक्शंस होते हैं, यूनिट्स होती हैं। तो उन सेक्शंस में अलग अलग काम डिवाइड होता है। तो इसी तरीके से काम डिवाइड होता है। तो यहाँ पे किस ऑफिस में आपको अलॉट किया जाता है उस पे डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का काम यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे जो CGDA में ऑडिटर है इसका क्या काम होता है, बेसिकली ऑडिट करना। कई सेक्शंस होते हैं, जैसे EDP सेक्शन होता है, रिव्यू सेक्शन होता है, फंड सेक्शन होता है, मिसलेनियस होता है और एडमिन सेक्शन हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग सेक्शंस बने हुए, इनमें अलग अलग काम होता है। जैसे आपको अगर ऑडिट से रिलेटेड सेक्शन मिला है तो उसमें ऑडिट का काम होगा, आपको एडमिन मिला है तो उसमें एडमिन से रिलेटेड काम होगा, बिल्स वगैरह तैयार करना सारे, और मेडिकल बिल या सैलरी वगैरह सारे तैयार करना। या आपको जैसे EDP मिला हुआ है तो EDP एक ऐसा है जिसमें थोड़ा टेक्निकल वर्क होता है, तो वहाँ पे आपको टेक्निकल काम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और इसी तरीके से आपको मिसलेनियस मिला है तो उसमें सारे मिसलेनियस वर्क आ जाएंगे। तो ये सारा यहाँ कह सकते हैं कि मिला जुला काम होता है, मिसलेनियस टाइप का काम होता है। इसमें कुछ काम, मोस्टली काम ऑनलाइन होता है और कुछ काम जो ऑफलाइन भी हो जाएगा, फाइल वर्किंग भी होता है, नोटिंग ड्राफ्टिंग भी होता है। तो ये मिला जुला यहाँ पे इस तरीके से काम आपको देखने को मिलेगा। मेनली यहाँ पे काम है कि ऑडिट का आप समझ सकते हो, बिल्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे तैयार करना, ये सारा काम यहाँ पे आपको CGDA ऑडिटर में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें वर्कलोड के बारे में तो जैसा काम आपको जिस ऑफिस में जैसा काम मिलता है उसी पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना वर्कलोड है। अगर हम बात करें वर्कलोड की तो ये अलग अलग सेक्शन में अलग अलग होता है। कुछ एक सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा वर्कलोड होता है, थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड होता है। कुछ एक सेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें वर्कलोड कम होता है। लेकिन हम बात करें एवरेज, यहाँ पे एक एवरेज वर्कलोड की बात करें तो वो मिनिमम मतलब एवरेज ही होगा। मैं बात करूँ अगर आप 8.5 घंटे की जो ऑफिस होती है एक दिन में, अगर आप 3 घंटे का भी काम कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होता है। तो यानी कि एवरेज वर्कलोड यहाँ पे होता है। आप 3 घंटे भी काम कर लेते हैं तो आसानी से एक दिन का काम आप कर सकते हैं। कुछ एक सेक्शन होते हैं जैसे EDP मैंने बताया था, वहाँ पर थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, आपको ऑल द टाइम एक्टिव रहना पड़ता है। अदरवाइज मोस्टली सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें आपको 2 से 3 घंटे का काम आप कर लेते हो तो वो सफिशिएंट होता है। अगर आप फ्यूचर स्टडीज़ करना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आपकी कोई और एक्टिविटीज़, कुछ हॉबीज़ हैं जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप आसानी से 2-3 घंटे का काम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब 2-3 घंटे का काम करके 2-3 घंटे का टाइम आप एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑफिस टाइम में निकाल सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए या फिर एक्स्ट्रा हॉबीज़ के लिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे CGDA में जो ऑडिटर है उसके प्रमोशंस के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कैसे यहाँ पे प्रमोशंस होते हैं। तो जब आप एज ए ऑडिटर यहाँ पे ज्वाइन करते
करते हो CGDA में। तो देखो इसमें दो सिनेरियो होता है। पहला होता है कि आप यहाँ पे SAS की एग्ज़ाम होती है, जो WO की एग्ज़ाम होती है, वो आप देना चाहते हो, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आगे प्रमोट होना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो, विदाउट एनी एग्ज़ाम आप देखना चाहते हो किस तरीके के प्रमोशंस होते हैं। तो पहला सिनेरियो हम बात करते हैं कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो आपके प्रमोशंस कैसे हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं। जब हम CGDA में एज एन ऑडिटर ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे 6 से 7 साल में सीनियर ऑडिटर, जो कि 4200 ग्रेड पे होता है, उस पे आपको प्रमोट कर दिया जाता है। यानी कि आपको ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बनने में 6 से 7 साल का टाइम यहाँ पे लग जाता है आसानी से। 6 साल होता है जो बाय रूल है, बट आपको 7 साल तक आराम से यहाँ पे लग जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करें, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो आप सीनियर ऑडिटर पे ही यहाँ पे रुक जाते हो और आप वहीं पे रिटायर कर जाते हो। हाँ, आपके जो भी टाइमली, जो भी रेगुलर प्रमोशंस हैं, जो भी इंक्रीमेंट हैं, वो टाइम टू टाइम यहाँ पे लगते रहते हैं और आपका जो इंक्रीमेंट है वो सारा यहाँ पे लगता रहेगा, लेकिन आप सीनियर ऑडिटर से आगे आप नहीं जा सकते। तो दूसरा केस है, अगर आप यहाँ पे SAS यानी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, WO की एग्ज़ाम होती है, वो आप देना चाहते हैं तो आप एज एन ऑडिटर ज्वाइन करते हैं। उसके आप 6 साल बाद सीनियर ऑडिटर बना दिए जाते हैं, लेकिन आप ऑडिटर ज्वाइन करने के 2 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं SAS एग्ज़ाम, जो कि WO की डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, उसके लिए। आप 6 साल बाद तो सीनियर ऑडिटर बन ही जाओगे, लेकिन 2 साल बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं SAS एग्ज़ाम के लिए। तो आप जब भी एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम देके अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यहाँ पे WO बन जाते हैं। तो एक बार आप अगर WO बन जाते हैं तो उसके बाद आपको कोई और एग्ज़ाम नहीं देनी होती है। आप डायरेक्ट 28 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे यहाँ पे जा सकते हो SAS एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। एक बार आप WO बन जाते हो, 4800 ग्रेड पे चले जाते हो, तो उसके 4 साल बाद आपको यहाँ पे 5400 ग्रेड पे प्रमोट कर दिया जाता है। यानी आपका जो ग्रेड पे है वो 4800 से 5400 हो जाता है। आपकी पोस्ट WO ही रहेगी, लेकिन ग्रेड पे 4 साल बाद फिक्स है 5400 हो जाता है। और उसके लगभग 12 से 15 साल, आप समझ सकते हो कि 12 से 15 साल आसानी से लग जाते हैं। आप एज ए WO काम करने के बाद आपको प्रमोट कर दिया जाता है सीनियर AO पे, यानी सीनियर ऑडिट ऑफिसर, जो कि 5400 ग्रेड पे होता है, लेकिन वो लेवल 10 पे होता है। तो इस तरीके से आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर यानी सीनियर AO पे ही लगभग यहाँ पे रिटायर कर जाते हैं। मोस्टली जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सीनियर AO पे रिटायर कर जाते हैं। लेकिन आपकी सर्विस अगर लंबी है, आपने थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया, या आपका कोई कैटेगरी कोटा है, तो आप थोड़ा IDS तक जा सकते हो, यानी लेवल 11 पे जो होता है सीनियर AO से ऊपर, जो कि UPSC कैडर स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन वो बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोग हैं जो वहाँ तक जा सकते हैं। अदरवाइज सीनियर AO पे ही सारे लोग रिटायर कर जाते हैं। तो ये थे दोनों से, अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो आप सीनियर AO पे ही, यानी 4200 ग्रेड पे ही सीनियर ऑडिटर पे ही रिटायर कर जाओगे। और अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप सीनियर AO यानी 5400 ग्रेड पे तक आसानी से जा सकते हैं। एग्ज़ाम्स ईजी होते हैं, आसानी से आप थोड़ा बहुत पढ़ के आसानी से उसको निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, अगर मैं मानूँ 2-3 महीने आप अगर ढंग से तैयारी करें तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा मुश्किल नहीं होता कि आप उसको निकाल नहीं। अब लास्ट में हम बात करें यहाँ पे CGDA में ऑडिटर है उसके ट्रांसफ़र्स के बारे में। तो देखिए, ट्रांसफ़र्स वैसे तो ओपन है, ऑल ओवर ट्रांसफ़र आपके हो सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बार स्टेट अलॉट हो जाती है उसके बाद आपका कहने को तो ट्रांसफ़र्स यहाँ पे ओपन है, लेकिन यूजुअली ट्रांसफ़र्स नहीं होते हैं। आप समझ सकते हो कि ना के बराबर ट्रांसफ़र्स होते हैं। आप पे ऑडिटर या सीनियर ऑडिटर हैं, उसके कोई ट्रांसफ़र्स नहीं है। आप 3 साल बाद 3 साल जॉब करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो हार्ड पोस्टिंग के लिए। इसमें एक हार्ड पोस्टिंग का ऑप्शन होता है, यानी जब आप 3 साल कंप्लीट कर लोगे तो आप हार्ड पोस्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप हार्ड पोस्टिंग अगर जाना चाहते हो तो हार्ड पोस्टिंग आप जाइए और वो आपको मिल जाएगा। आप अगर हार्ड पोस्टिंग जाना चाहते हो तो 3 साल बाद हार्ड पोस्टिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और हार्ड पोस्टिंग अगर आप करके आते हो, जो कि 2 साल की होती है, तो हार्ड पोस्टिंग के बाद आप जो भी स्टेट चाहोगे, जो भी ऑफिस चाहोगे, वो आपको मिल जाएगा। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि आप हार्ड पोस्टिंग करके आओ, जो कि 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, और उसके बाद आप जो भी स्टेट, जो भी ऑफिस मांगना चाहेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन अगेन उसमें फिर 4 से 5 साल बाद आपको फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी वो लाइफ टाइम नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। हाँ, अगर आप ऑडिटर ही रहना चाहते हैं या सीनियर ऑडिटर ही रहना चाहते हैं, आप WO नहीं बनना चाहते हैं, तो आप एक ही ऑफिस में रह सकते हो। ऐसे भी लोग हैं जो 20-20 साल से एक ही जगह पे, एक ही सीट पे हैं, तो आप एक ही स्टेट में रह सकते हो अगर आप WO नहीं बनना चाहते हैं तो। लेकिन WO बन जाएंगे तो उसके बाद तो फिक्स है, आपके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहेंगे, 4-5 साल में ट्रांसफर्स होते ही है। लेकिन एक ऑप्शन हमेशा रहेगा, आप एक हार्ड पोस्टिंग करके आओ, उसके बाद आप
आपको जो भी स्टेट, जो भी ऑफिस आप चाहोगे वो यहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज मैं कह सकता हूँ यूजुअली ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। और अदर केसेज है जिनमें ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे म्यूचुअल करवा के आप जा सकते हो, डेपुटेशन पे आप जा सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके द्वारा आप ट्रांसफ़र करके दूसरे स्टेट में जा सकते हो। तो अदर स्टेट में ट्रांसफ़र्स यूजुअली नहीं होते, लेकिन विद इन स्टेट में काफ़ी ऑफिस होती हैं और उनमें आपके फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। वो आप समझ लीजिए कि 4-5 साल बाद आपको इधर उधर करते रहेंगे। आप एक जगह, एक स्टेट से बाहर नहीं जाएंगे, उसके अंदर आपके ट्रांसफ़र्स होते रहेंगे। तो ये था यहाँ पे ट्रांसफ़र्स के बारे में। इसमें अगर मैं बात करूँ एक एडिशनल या कह सकते हैं पर्क्स के बारे में बात करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। इसमें आपको CGDA कैंटीन कार्ड मिलता है जो एक एडिशनल है। बाकी जो भी सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए जो भी यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हैं, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सबके लिए मिलते हैं। बस इसमें एक कैंटीन का कार्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जिससे आप कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये था यहाँ पे CGDA ऑडिटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में, जिसमें हमने देखा CGDA ऑडिटर की क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या वर्क प्रोफाइल है, कितना वर्कलोड है, कैसे प्रमोशंस हैं और कैसे ट्रांसफर्स हैं। मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इससे आपके काफ़ी डाउट्स हैं जो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं सारे कॉमेंट्स को रीड करता हूँ और विद इन टाइम उनका रिप्लाई भी करता हूँ। मैं आशा करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।